मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का कोर्स ए सिलेबस से वाच्य पढ़ेंगे और वो हम लोगों के एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है। सबसे पहले जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। इस टॉपिक से हम लोगों को 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चन रहेगा, 4 बनाना है हम लोगों को। जानते हैं कि वाच्य क्या होता है। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य वह है जो किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता दिखाता हो। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता ना हो, उस वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता हो, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता हो। अब हम लोगों से वाच्य का डेफिनेशन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, और नहीं ही पूछता है, हम लोगों से पूछता है कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। इसको भी ऑप्शन में दे करके कि कर्तृवाच्य क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए कि वाच्य जिसमें कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता हो, कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता हो, उसे वाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता हो, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के 3 भेद हैं। सबसे पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होगा? कर्ता की प्रधानता। कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य को क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। कर्म की प्रधानता वाले वाक्य, कर्म की प्रधानता जिसमें हो, कर्मवाच्य। और जहाँ भाव की प्रधानता हो, वहाँ भाववाच्य होता है। तो अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछे कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। अब कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता को इंग्लिश में हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट। कर्ता क्या है? सब्जेक्ट, काम करने वाला। जैसे आपको दीदी पढ़ा रही है तो दीदी क्या है? यहाँ पे कर्ता है, काम करने वाला। मम्मी सब्जी काटती है, मम्मी यहाँ पे क्या है? कर्ता है। काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार से क्रिया बदले, पहला तो ये हम लोगों ने जाना कर्तृवाच्य में कि कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य को कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरा इसका पहचान क्या है कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगा। क्रिया में परिवर्तन कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन। और तीसरा, कर्ता की प्रधानता है, कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन है। और तीसरा क्या है कि कर्तृवाच्य में कभी भी से या के द्वारा देखने को कर्ता के साथ नहीं मिलेगा। केवल और केवल एक वाक्य जिसमें कि क्रिया कर्ता के अनुसार बदले, वो कर्तृवाच्य है। अब आते हैं हम लोग कर्मवाच्य पे। कर्म की प्रधानता होगी और यहाँ इसका दूसरा देख लीजिए कि यहाँ क्रिया किसके अनुसार बदलेगा? कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल देखिए दोनों का। जैसे कर्ता राम आम खाता है, राम आम खाता है। राम कर्ता है, राम पुल्लिंग है। कर्ता के अनुसार से क्रिया बदला। अगर यहाँ पर सीता होती तो सीता आम खाती है, सीता आम खाती है। यहाँ कर्ता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार से क्रिया परिवर्तन। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो पुल्लिंग कर्ता के अनुसार से क्रिया परिवर्तन। ये हुआ हम लोगों का कर्तृवाच्य में। अब आते हैं कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है और कर्म के अनुसार से ही क्रिया बदलेगा। अब जैसे देखिए
कर्म के अनुसार से, एक तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी कर्म के अनुसार, जैसे पतंग उड़ाई जाती है, पतंग उड़ाई जाती है। पतंग स्त्रीलिंग शब्द है और ये कर्म है, ये काम है। काम के अनुसार से जब क्रिया बदलेगा तो वहाँ पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। काम के अनुसार क्रिया बदलेगा और यहाँ काम की प्रधानता है, यहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं है, कर्ता के अनुसार से क्रिया नहीं बदला है। दूसरी बात, अंतर समझिए, इसमें जब कर्तृवाच्य को पढ़े थे तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला कि कर्ता की प्रधानता है, दूसरा कि इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगा, इसमें कर्म की प्रधानता है, कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगा। अब इन दोनों में अंतर को समझते हैं। यहाँ से या के द्वारा कर्ता के साथ नहीं होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा नहीं होगा। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा हुआ मिलेगा, कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा रहेगा। और सेम यही चीज़ भाव में भी होता है, भाववाच्य में भी भाव की प्रधानता होगी। एक चीज़ समझिए, भाव क्या है, एक फीलिंग जो आप व्यक्त कर रहे हो, तो भाववाचक में असमर्थता प्रकट होगा कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह नहीं खा सकता, मैं नहीं चल सकता। तो जब आप असमर्थ हो रहे हो तो वहाँ भाव, आप फीलिंग दिखा रहे हो, मैम से बोला नहीं जाता, मैम से खाया नहीं जाता। पहचान देखो, जैसे इन दोनों का पहचान देखे, वापस इसका पहचान देखिए, इसमें भी से या के द्वारा है, इसमें भी से या के द्वारा लगा हुआ रहेगा। कर्मवाच्य में भी से या के द्वारा है, भाववाच्य में भी से या के द्वारा है। ये एक समानता है इन दोनों के अंदर, से या के द्वारा दोनों में रहता है। कर्तृवाच्य और भाववाच्य दोनों में से या के द्वारा लगा हुआ मिलेगा। लेकिन अंतर क्या है कि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होगा, क्रिया सकर्मक, और भाववाच्य में क्या होगा, भाववाच्य में क्रिया अकर्मक। इसमें क्रिया सकर्मक, कर्मवाच्य में से या के द्वारा लगने पे भी क्रिया क्या रहेगा, सकर्मक, और इसमें से या के द्वारा लगने पे भी क्रिया क्या होगा, अकर्मक। अब सकर्मक और अकर्मक क्या है, पहले इसको हम लोग जानते हैं। सौ से समझिए सही, ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हम लोग जान रहे हैं। सकर्मक सौ से सही, और कर्म मतलब काम, जहाँ काम हो और काम दिखता भी हो वहाँ सकर्मक क्रिया होता है। जैसे राम द्वारा आम खाया जाता है, राम द्वारा आम खाया जाता है। अब यहाँ देखिए, कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा हुआ है, हाँ है, मैम ने सिखाया है कि जहाँ से या के द्वारा होगा वो कर्तरी नहीं होगा, तब ये या तो कर्म होगा या तो भाव होगा। अब यहाँ देखिए कि द्वारा लगा है, ठीक है, द्वारा तो इसमें और उसमें दोनों में है। अब ये देखना है कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। अब क्रिया सकर्मक अकर्मक को कैसे पहचानेंगे, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है, फिर मैं बता रही हूँ कि जब क्रिया के तुरंत पहले या तो क्या लगाइए या तो किसको लगाइए। राम द्वारा क्या खाया जाता है, आम खाया जाता है, क्या का उत्तर दे रहा है, मतलब ये सकर्मक क्रिया है और आम के अनुसार से क्रिया बदला है। कर्म की प्रधानता है, कर्म के अनुसार काम दिख रहा है, क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया, इसलिए ये कर्मवाच्य है। अब इसी को अगर हम लोगों को भाव में बदलना है तो हम लोग लिखेंगे राम से खाया नहीं जाता, राम से खाया जाता है या फिर राम से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, सकारात्मक शब्द है तो हम लोग सकारात्मक लेंगे, राम से खाया जाता है। यहाँ देखिए, इसके पहले, क्रिया के पहले क्या या किसको लगा के पूछिए, क्या या किसको लगाइए, उत्तर दे रहा है राम से क्या खाया जाता है, यहाँ केवल बोल रहा है राम से खाया जाता है, क्या खाया जाता है उत्तर नहीं दे रहा है। तो जब उत्तर नहीं देगा तो ये क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया, और अकर्मक क्रिया है तो वो क्या होगा, भाववाच्य होगा।
अब आप लोग इसको एक बार उतार लीजिए ट्रिक को, फिर मैं बदलने के लिए सिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आपके एग्जाम में बदलने के लिए देगा, वाच्य परिवर्तन देगा, वाच्य कैसे बदलें। सबसे पहले देखिए, एक बार आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कर्तृ, कर्म, भाव, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया का बदलना। और दूसरी बात कि इसमें से या के द्वारा, कर्ता के साथ से या के द्वारा नहीं होता है, नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरा देखिए इसका, जैसे, जैसे लिख लीजिए, जैसे वह गाती है। अब वह कॉमन वर्ड है, वो लड़का के लिए भी होता है, लड़की के लिए, लेकिन यहाँ हम लोग समझ लिए कि वह कौन है, लड़की है। अगर लड़की है तो लड़की के अनुसार से, कर्ता के अनुसार से क्रिया बदला है। और यहाँ से या के द्वारा नहीं है, जब से या के द्वारा नहीं है तो ये कर्तृवाच्य है। दूसरा आप देखिए कर्मवाच्य, यहाँ कर्म की प्रधानता है, मैंने अभी फिर पहले भी बताया कर्म की प्रधानता। दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा पहचान क्या है कि इसमें से या के द्वारा लगा होता है, किसके साथ, कर्ता के साथ, से या के द्वारा कर्ता के साथ लगा होगा, कर्ता के साथ लगा रहेगा। और तीसरी बात, क्रिया हमेशा अकर्मक होगा, क्रिया सकर्मक होगा। कर्मवाच्य में कर्म ही है तो काम तो दिखाना ही पड़ेगा ना भाई, कर्मवाच्य है तो काम दिखाएंगे ही। क्रिया हमेशा सकर्मक हो, क्रिया हमेशा सकर्मक हो। अब भाववाच्य का देखिए, जैसे में इसका लिख लीजिए, जैसे लिखिए, उनके द्वारा गाना गाया जाता है, उनके द्वारा गाना गाया जाता है। ठीक है, गाना के अकॉर्डिंग गाना गाया जाता है। हाँ, उनसे गीत गाई जाती है, तो गीत अगर रहता तो गाई जाती है। कर्म के अनुसार से क्रिया बदल रहा है, कर्म के अनुसार क्रिया बदला, काम दिख रहा है। क्या देखिए, मैंने क्या बताया था कि क्रिया के तुरंत पहले क्या या किसको लगाइए, क्या या किसको लगाने से तो उत्तर दे रहा है। और दूसरी एक और पहचान है कि द्वारा लगा हुआ है, कर्ता के साथ द्वारा है और कर्म दिख रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य। अब आ जाइए भाववाच्य पे, इसको उतारते चलिए, आप लोग अभी समझ चुके हैं, अब उतारते चलिए। इसमें क्या है, पहला तो भाव की प्रधानता, दूसरा कि इसमें भी से या के द्वारा रहता है, इसमें ये दोनों समानता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में से या के द्वारा लगा होगा, लगा रहे। और तीसरा कि क्रिया कैसी होगी, क्रिया अकर्मक, क्रिया अकर्मक रहे। और एक बात होता है, और एक बात है इसमें कि क्रिया सदैव पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग रहे, क्रिया सदैव पुल्लिंग रहे। भाववाच्य में हमेशा क्रिया पुल्लिंग में रहेगा। इसको आप लोग उतारिए, फिर मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ कि इसको कैसे बदलेंगे। देखिए, वह खाना खाती है, ये आपका कौन सा वाच्य है, पूछेगा। ये दिया गया जो है ये कौन सा वाच्य है, तो ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। क्यों है कर्तृवाच्य, क्योंकि यहाँ पे से या के द्वारा नहीं है, सिंपल सी बात, से के द्वारा नहीं है तो ये कर्तृ है। क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कि इसको कर्म में बदलिए, कन्वर्ट कीजिए, इसको कर्म में बदलिए। तो कर्म में बदलने के लिए से या के द्वारा लगाएंगे। तो वह खाना खाती है, तो उससे, उससे से लगा दिए, उससे खाना खाया जाता है, उससे खाना खाया जाता है। या इसको दूसरे तरीके से भी, उसके द्वारा खाना खाया जाता है। अब
ये आप से लगा के भी बना सकते हैं, द्वारा लगा के भी बना सकते हैं। अब पहचाने कैसे? क्या खाया जाता है? खाना। क्या का उत्तर दे रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है इसलिए ये कर्मवाच्य है। अब इसको बोलेगा कि अब इसको भाववाच्य में बदलिए, ये दिए हैं इसको भाव में बदलिए, तो क्या करेंगे? उससे खाया जाता है, काम को हटा दीजिए, उससे खाया जाता है। क्या खाया जाता है? उत्तर नहीं मिल रहा है। और क्रिया पुल्लिंग में भी है, हालांकि यहाँ भी पुल्लिंग में है, लेकिन यहाँ देख लीजिए कि कर्म के अनुसार, खाना पुल्लिंग शब्द है तो खाना के अकॉर्डिंग बदला है। यहाँ काम है ही नहीं, काम नहीं है और ये भाव दिखा रहा है कि उससे खाया जाता है। बुढ़िया से चला नहीं जाता, ये फीलिंग है, चला नहीं जाता, भाव की प्रधानता है। बुढ़िया से चला नहीं जाता। मेरे से देखा नहीं जाता, उनसे उठा नहीं जाता, हमसे खाया नहीं जाता, उनसे सोया नहीं जाता। अब ऐसा सब सेंटेंस जब देगा हम लोगों को कि उनसे सोया नहीं जाता, उनसे सोया नहीं जाता। अब सोया के तुरंत पहले क्या लगाइए? क्रिया के तुरंत पहले क्या या किसको लगाइए? देखिए क्या किसको का उत्तर दे रहा है? क्या सोया नहीं जाता उत्तर दे रहा है? नहीं दे रहा है। हाँ, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता। क्या हंसा नहीं जाता उत्तर दे रहा है? मुझसे क्या हंसा नहीं जाता? मुझसे दौड़ा जाता है, मुझसे क्या दौड़ा जाता है? क्या किसको का उत्तर नहीं दे रहा है, मतलब क्रिया क्या है? अकर्मक है। और क्रिया जब अकर्मक है और से या के द्वारा लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? भाववाच्य। और से या के द्वारा के साथ में अगर काम भी दिख रहा हो, सकर्मक क्रिया हो, तो वो क्या कहलाता है? कर्मवाच्य। आगे हम लोग परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के इसको जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।